चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। यूपी के मुरादाबाद में आलूदगी फैला रही फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गैर कानूनी भट्टे चलाने वाली फैक्ट्रियों पर एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आलूदगी कंट्रोल महकमे ने 1 करोड़ 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुरादाबाद में बढ़ते हुए AQI के बाद अफसरान हरकत में आ गए हैं। आलूदगी महकमे ने अफसरान ने यहां पर फैक्ट्री में छापा मारा है और कार्रवाई की है। इस दौरान बिना लाइसेंस के चल रही गैर कानूनी भट्टियां जलती हुई मिली। जुर्माने की कार्रवाई के बाद आलूदगी कंट्रोल महकमे ने साफ किया है कि ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मेटल हैंडीक्राफ्ट है पंडित मंगला में और इनके यहाँ अवैध रूप से कारोबार हो रहा था और भट्टी चलाई जा रही थी, कपोला फर्नेस थी। तो इसके विरुद्ध हम लोगों ने जांच करते हुए सस्ती भेजी थी बोर्ड मुख्यालय। वहाँ से एयर एक्ट में कार्रवाई हुई है, बंदी आदेश आया है और इसी के रिगार्डिंग इसको हम लोग बंद रखें और इनके ऊपर 1 करोड़ 62 लाख का जुर्माना भी लगा है। कुत्ते सबसे ज्यादा वफादार जानवर होते हैं। आप ये कहावत जरूर सुने होंगे, लेकिन इसको साबित कर रहा है चेन्नई में एक कुत्ता जिसको उसके मालिक ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, लेकिन यह डॉगी अब सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने में अहम रोल अदा कर रहा है। पेश है रिपोर्ट। चेन्नई में एक ऐसा डॉगी लोगों के बीच मशहूर हो रहा है जिसे उसके मालिक ने तो मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो अकेला सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाता रहता है। ये डॉगी चेन्नई रेलवे स्टेशन पर तैनात RPF का साथी बन गया है और रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों के बीच सेलिब्रिटी हो गया है। ये डॉगी चलती ट्रेन में उतरने और चढ़ने वालों को भौंककर ऐसा करने से रोकता है ताकि उनकी जान बच सके। रेलवे ट्रैक को गलत ढंग से पार करने पर भी ये भौंकने लगता है। रेलवे लगातार लोगों को अलर्ट करती रहती है कि किसी भी हालत में सीधे पटरी क्रॉस ना करें, क्योंकि उस पर आने वाली ट्रेन कभी भी उनकी जान ले सकती है। बावजूद इसके लोग नहीं सुनते और थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए सीधे पटरी क्रॉस करने लग जाते हैं। ऐसे में चेन्नई के पार्क टाउन स्टेशन पर यह डॉगी लोगों को ऐसा करने से रोकता है। इतना ही नहीं, ये डॉगी उन पैसेंजर्स पर भी भौंकता है जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने में जुटा रहता है। जयपुर के चांदपुर का ठाकुर हरि सिंह मंडावा संस्कृत स्कूल कौमी हम आहंगी की एक ऐसी नजीर पेश कर रहा है जिसको देखकर मजहब के नाम पर सियासत करने वाले हैरान हैं। जहां के बच्चों ने भले ही बड़ी बड़ी मजहबी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन वो गीता और कुरान दोनों ही पढ़ते हैं। उनके लिए ना हिंदू अलग है और ना ही मुसलमान जुदा है। जयपुर के चांदपोल में वाक़े ठाकुर हरि सिंह मंडावा संस्कृत स्कूल में 300 बच्चों में से 80% बच्चे मुस्लिम हैं, जिनकी जुबान से कलमे के साथ श्लोक भी निकलते हैं। इल्म के एक मकतब से कुरान पढ़ने वाली जबान संस्कृत के श्लोक भी पढ़ रही हैं। कुरान की आयतों में अब श्लोक का रस घुल रहा है। कुरान के साथ शहनाज अब श्लोक भी पढ़ रही हैं। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तू में पापम दीप ज्योति नमस्तुते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस संस्कृत स्कूल में जाकिर, जुलेखा, जुबैर, मुकेश, मालिनी और मोहित में कोई फर्क नहीं है। यहाँ राम की धुन पर रहीम की तान है, जहाँ श्लोक की जुबान में कुरान है। MLA अमीन कागजी ने 10 लाख रुपए की मदद करके स्कूल को नए सिरे से बनाने की पहल की है। जो भी टेक्स्ट बुक में इनके कोर्स में जो इनके पढ़ाई में जो भी इनका हिसाब किताब है, उसमें हम इनको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाकर और व्यवस्थित रखें। पढ़ाई होगी संस्कृत में सबका रुझान है, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं। ज़्यादातर इस स्कूल में मुसलमान ज़्यादा बच्चे हैं। मुस्लिम बच्चों की जुबान पर चढ़े श्लोक ऐलान करते हैं कि हमें मोहब्बत है जुबान से, हमें मोहब्बत है नॉलेज से, हमें मोहब्बत है हिंदुस्तान से। हमें ईमान के तराजू में ना तोलो, हमें इंसान बनना है।
हाँ, जितना रुझान उर्दू के लिए था, उनकी आयतों के लिए था, उससे कई ज़्यादा मैंने रुझान बच्चों का संस्कृत में देखा है। श्लोक भी इतना इजीली याद कर लेते हैं, मतलब मन में ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं संस्कृत क्यों पढूं। स्कूल के लिए मैं यही बोलूँगी कि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बच्चे टाइमों टाइम आते हैं, टीचर टाइमों टाइम आती हैं और बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं है और बच्चे अच्छे पढ़ते हैं और हमें इस स्कूल से बहुत बढ़िया, हमारे बच्चों को बहुत सुविधा कि हमारे बच्चे पास के पास पढ़ लेते हैं, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। स्कूल में आने वाले बच्चों की सुबह की शुरुआत श्लोक और कलमे से होती है। यहाँ ना हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने से गुरेज है, ना ही मुस्लिम बच्चे को श्लोक पढ़ने में एतराज। ईमान की खुशबू में महकता हिंदुस्तान, तालीम के मंदिर में जलते मोहब्बत के लोबान की खुशबू नफरतों की जड़ों में समाएगी और मोहब्बत की एक नई इबारत लिखेगी। जहां लोगों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा किया जाता है, वहीं ये बच्चे इनको कौमी एकता की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।